पॉज कर दो। ध्यान दो बोर्ड पे, क्या है? चतुर्भुज। पहले बर्ड को तोड़ना सीखो। बर्ड को चतुर मतलब क्या होता है? वो चालाक वाला नहीं। चतुर मतलब चार, और भुज मतलब भुजा अंग, ठीक, बाहु। वैसा फिगर जो कितने भुजाओं से बनेगा? चार भुजाओं से। लेकिन चार भुजा से तो ये भी बना हुआ है ना, चार भुजा से ये भी बना हुआ है ना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। क्या ये चतुर्भुज है? नहीं। कैसा आकृति? हमेशा ध्यान रखना, चार भुजा से घिरी कैसा आकृति? देखो तो इसमें अगर तुम फंस जाएगा तो बाहर निकल पाएगा? इसमें फंसेगा तो निकल जाओगे ना। तो जिस जहां से फंसने के बाद निकल जाओगे वो चतुर्भुज कहलाएगा? नहीं। इसमें से निकल पाओगे? ये कहलाएगा? ये कहलाएगा ना, हाँ या ना? ये वाला फिगर चतुर्भुज कहलाएगा क्या? चार भुजा है ना इसमें, ए बी सी डी ई, ए बी बी सी सी डी और डी ई। चार भुजा तो इसमें भी है, चार भुजा सब में है। लेकिन क्या अंतर है जो ये चतुर्भुज ना बना और ये तीनों चतुर्भुज बन गया? अंतर क्या है? अंतर यही है कि ये खुला आकृति है और ये तीनों क्या है? बंद आकृति। बंद आकृति को ही क्या बोलेंगे? कितने भुजाओं से? चार भुजाओं से। क्लियर है या नहीं? तो आप लोग इसका भी फिगर बनाओगे और क्रॉस कर दोगे, क्या ये चतुर्भुज कहलाएगा? कहलाएगा नहीं। क्लियर? डाउट? ध्यान देना आगे। ये सब है, होगा ना चतुर्भुज। अब चतुर्भुज को पढ़ने का, लिखने का तरीका समझेंगे। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। तेज करूं? चतुर्भुज है या नहीं है पहले तो पहचानो, है या नहीं है? चतुर्भुज है नहीं है वाला? अब इसका नाम लिखने का तरीका कितना अलग अलग होगा वो ध्यान देना। नाम बहुते रहेगा लेकिन फिगर सिर्फ एक ही बनेगा। आता है किसी को? बताओ तो इसको क्या बोल सकते हैं? चतुर्भुज ए बी सी डी। ध्यान देना, या तो क्लॉक वाइज में घूमो या तो एंटी क्लॉक या फिर क्लॉक। मतलब घड़ी की दिशा में घूमो तो पूरा घूमना है, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है तो पूरा घूमना है। हम ए से पकड़ लिए, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं ना, हाँ है ना? तो चतुर्भुज ए बी सी डी, छोड़ना नहीं है किसी को। चतुर्भुज ए बी डी सी ऐसे नहीं करना है। समझ में आया? जो करेंगे तो घड़ी की दिशा में घूमिए या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, पूरा आपको घूमना है, पूरा आपको। क्लियर है या नहीं? इसको हम ये भी बोल सकते हैं, चतुर्भुज कहां से स्टार्ट करो? बी से, बी सी डी और ई, सॉरी ए होगा ना, हाँ या ना? समझ में आया? क्लियर है या नहीं? अगर हम डी से स्टार्ट करेंगे तो कितना कंडीशन बनेगा? दो कंडीशन, या तो घड़ी की दिशा में या तो घड़ी के विपरीत दिशा में, होगा ना? चलो डी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बनेगा बताओ तो? डी ए बी सी, और इस दिशा में तो डी सी बी ए। समझ में आया? हाँ या ना? तो इतना फिगर का, इतना नाम का एक ही फिगर बनेगा। कौन सा? ये वाला। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? डाउट किसी को? अगर आपके पास ये फिगर रहे ए सी बी डी, तो इसका नाम क्या क्या हो सकता है बताओ तो पहले? चतुर्भुज क्या क्या हुआ? ए सी बी डी। जहां से घूमना है वहां से घूमो, आपको अब स्वतंत्र हो, लेकिन ध्यान रखे क्लॉक वाइज घूमोगे तो पूरा और एंटी क्लॉक वाइज घूमोगे तो पूरा। समझ में आया? डाउट किसी को? कहां से स्टार्ट करें बताओ? कोई एक पॉइंट बताओ, कहां से स्टार्ट करें? डी से। चलो डी बी सी ए। क्लियर हो गया? डी बी सी ए। और इसको घड़ी की दिशा में घूमो तो डी ए सी बी। नाम कहीं लिख देंगे, दिक्कत होगा आप लोग को। अब होगा? क्लियर है या नहीं? डाउट किसी को? फिगर बनाइए और नाम लिख लीजिए। इसका और भी नाम हो सकता है। ए पॉइंट से उठाएंगे तो दो बनेगा, बी पॉइंट से उठाएंगे दो बनेगा, सी से उठाएंगे दो बनेगा, डी से उठाएंगे भी तो दो। कैसे बनेगा? एक घड़ी की दिशा में घड़ी के। समझ में आया? हाँ या ना? नोट करेंगे दोनों फिगर को और नाम भी नोट कर लेंगे, और खुद से जगह छोड़ देंगे खुद से नाम लिखने के लिए। इसका भी 8 नाम बनेगा, इसका भी 8 नाम बनेगा। 4 ऐसे और डैश देके 4 इधर बना लोगे।
इसमें भी। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट? ठीक है, जो बोलने वाले हैं वो ध्यान से सुनना। नाम लिखना है, कितना नाम लिखाएगा? 8। किसी एक पॉइंट को उठाओ, घड़ी के दिशा में पहले घूमो और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। समझ में आया? वैसे 8 लिखा जाएगा। पहले हम पी से स्टार्ट करते हैं। पी हो गया SQR, PSQR। फिर इसी को पकड़े हुए है ना, फिर उल्टी दिशा में घूमेंगे, PRQS। क्लियर हुआ? पी को पकड़े, दोनों दिशा में घूम गए, वो पे ध्यान देंगे। अब किसको पकड़ेंगे? R को। R से बताओ QS T। क्लियर है? फिर RPSQ, RPSQ हो जाएगा ना। यानी किसी एक पॉइंट को उठाओ और घड़ी के दिशा में, एक बार घड़ी के विपरीत दिशा में। चलो, P हो गया, R हो गया, क्या अलग अलग? ठीक है, बता देंगे हम। फिर Q को उठाओ तो QSPR, QRPS। अब S बच गया ना, SPRQ, SQRP। समझ में आया? मतलब किसी एक पॉइंट को उठाना है, दोनों दिशा में घूम जाना। अब ध्यान दो, घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे ना। तो P को पकड़े हैं तो घड़ी की दिशा में कौन कौन हुआ? PS वाला, ये हो गया घड़ी की दिशा में। और क्या हुआ? R को पकड़े तो RP, ये हो गया, हाँ या ना। Q को पकड़े तो घड़ी की दिशा में, Q के बाद R। S के पकड़े तो S के बाद Q। जो टिक लगाया हुआ है वो घड़ी की दिशा में है, जो टिक लगाया हुआ घड़ी के दिशा में, और जिसमें नहीं लगा हुआ घड़ी के विपरीत दिशा में। समझ में आया? डाउट किसी को? मिला लो, सब सेम था। जो नहीं बनाया वो बना लेंगे देख के जल्दी से। हो गया? जो टिक लगा हुआ है वो घड़ी की दिशा में। देख लो घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। हम P को पकड़ेंगे तो ऐसे घूमेंगे ना, P के बाद S, P के बाद S आया, फिर Q, फिर R आ जाएगा ना। अब R को पकड़ेंगे तो कैसे घूमेगा? R के बाद P आएगा, R के बाद P आएगा ना, तो R के बाद P आया। समझ में आया? फिर Q को पकड़ेंगे तो Q के बाद R आएगा ना। घड़ी की दिशा में ऐसे घूमता है ना, ऐसे। तो Q के बाद क्या आएगा? R आएगा। फिर S को पकड़ेंगे तो इसके बाद Q आएगा। तो टिक लगा हुआ है घड़ी के दिशा में, और जो नहीं लगा वो घड़ी के विपरीत दिशा में। किसी को डाउट? क्लियर हो गया? नाम लिखने के लिए आ जाएगा। नाम क्यों बोल रहे हैं? आपके पास बड़ा सा फिगर दे देगा, जरूरी नहीं कि चतुर्भुज ही होगा, बड़ा सा फिगर दे देगा और उसमें बोलेगा इसे क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के समय में आपको नाम का जानकारी बहुत जरूरी है। नाम का जानकारी समझ में आया? किसी को डाउट? खोज कर दो। नहीं, ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? आयत। क्या? रेक्टेंगल, आयत। पहले तो ये ध्यान देना, इसमें क्या पढ़ा रही है सब? चतुर्भुज के जो होगा, जैसा भी प्रकार होगा चतुर्भुज होगा। यानी कि चार भुजा से बंद आकृति या फिर खुला आकृति? बंद आकृति ना, हाँ या ना। यानी कि जैसा भी फिगर बनेगा चार भुजा का होगा, कैसा आकृति होगा? बंद होगा ना। उसी में एक प्रकार कैसा है? आयत। कैसा है? आयत। चलो नोट कर लिए, ये सब कर लिए? जल्दी से नोट करो, जो नहीं किए हैं जल्दी से। डस्टॉप। अब ध्यान दो, इसका हर एक प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। चलो आयत का फिगर बनाते हैं, बना लीजिएगा। पहले नोट कीजिएगा जो क्या बोलने वाले हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। अभी बोर्ड पे से नजर नहीं हटाएंगे आप लोग। ABCD क्या है? आयत अभी नहीं, अभी मानो क्या है? चतुर्भुज है। अगर इसका प्रॉपर्टी आयत के प्रॉपर्टी से मैच खा गया तब ये चतुर्भुज कैसा कहलाएगा? आयत। क्या कहलाएगा? आयत। क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी क्या था आयत का? आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर। अब दोनों को रिलेट करना है, बराबर और समांतर। कौन सा भुजा बराबर होगा तो कौन सा भुजा समांतर होगा? क्लास 8 याद है? ठीक है। यानी कहने का मतलब दोनों भुजा आमने सामने की भुजा क्या होगा? बराबर होगा। पहले ये मान लो कि बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा? AB भुजा है ना,
ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, सी डी भुजा है और ए डी भुजा है। कौन कौन कौन? कौन ए, कौन बी, कौन सी, कौन डी। दिक्कत? तो ए बी के सामने वाला भुजा कौन? यानी कि ए बी किसके बराबर होगा? ए बी किसके बराबर? सी डी के। इसके सामने वाला भुजा कौन? सी डी। क्लियर है? नहीं क्लियर हो गया ना? ठीक। अब ए बी, ए डी के सामने वाला भुजा कौन? यानी कि ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। समझ में आया? दोनों पॉइंट में किसी को डाउट? हाँ या ना? हाँ या ना? देखो ए बी किसके बराबर, यानी कि जो ये दोनों लाइन है वो कैसा होगा? बराबर होगा। और ये दोनों लाइन भी आपस में बराबर। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान देना, साथ में बोले थे समांतर। क्या बोले थे? समांतर। तो समांतर का परिभाषा हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। कभी ना मिलने वाला एवं बीच की दूरी हमेशा बराबर। दो भुजा अगर समांतर कब होगा? वो कभी ना मिलेगा आपस में, कभी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, कभी संधिभाजित नहीं करेगा, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एवं जितना दूरी यहाँ पे उतना ही दूरी वहां पर भी होगा। उसे क्या बोलेंगे? समांतर। क्लियर है या नहीं? समांतर का साइन एरो से देते हैं। क्लियर हुआ? है ना? हम समांतर का परिभाषा लिखा देंगे, फिलहाल समझ लो। क्या समांतर का परिभाषा सुनना? कभी ना मिलने वाला एवं बीच की दूरी हमेशा बराबर। कभी ना मिलने वाला एवं बीच की दूरी हमेशा। समझ में आया? हाँ या ना? तो ए बी बराबर हुआ किसके? सी डी का। एवं ए बी समांतर हुआ किसका? सी डी का। ये बराबर का साइन है ना? अब समांतर का साइन देखो। समझ में आया? ये समांतर का साइन है। ए बी किसके समांतर होगा? सी डी का। और ए डी किसके समांतर? बी सी का। ए डी किसके समांतर? नोट करेंगे चारों पॉइंट अभी से। हाँ, पैरेलल को ही समांतर बोलते हैं। चारों पॉइंट नोट करेंगे, साथ में फिगर, और फिगर में और भी मेजरमेंट है वो नोट कर लेंगे पहले। जल्दी से पहले इतना नोट करो तो। समझेगा? समझेगी दोनों? ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। और ए डी किसके बराबर? बी सी के। ए बी किसके समांतर? ये समांतर का साइन है ना? हाँ या ना? ए बी किसके समांतर? सी डी का। और ए बी, ए डी किसके समांतर? बी सी का। अब ध्यान देना, समांतर का जो परिभाषा बोले उस पर नजर करो। क्या ए बी और सी डी कहीं आगे जाके भी कटेगा? कभी कभी कटेगा? नहीं कटेगा ना? कटेगा कभी नहीं। क्या इनका बीच की दूरी जितना इतना है यहाँ पे, उतना यहाँ पे भी रहेगा? है ना? तो समांतर का परिभाषा हो रहा है फुलफिल। बीच की दूरी हमेशा बराबर होगा या नहीं होगा? कभी कटेगा क्या? इमेजिन कर लो कि ये आगे यहाँ से आ रहा है, कहीं यहाँ से आ रहा है कहीं, तो क्या तुमको ऐसा लगता है कि कभी कहीं मिला होगा? कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना? तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर। कैसी? समांतर होने का कारण समझना। हम पूछेंगे, कंफ्यूज करेंगे और पीटेंगे। इससे अच्छा ध्यान दो अभी। ए बी समांतर, ए बी समांतर डी सी। समझे? कारण, कारण ए बी समांतर डी सी, कारण ए बी ए डी बराबर डी सी। कारण समझना। हम क्या बोले अभी? अभी क्या बोले हम? ए बी समांतर, ए बी समांतर सी डी, कारण ए डी बराबर डी सी। अगर ये पूछेंगे तो कारण ये होगा, और ये पूछेंगे तो कारण ये होगा। समझे? कहने का मतलब जो भुजा बराबर होगा, जो दोनों भुजा बराबर होगा, उसके अलग मतलब उसके अन्य भुजा समांतर होना चाहिए। अगर दो भुजा समांतर होगा तो उसके अन्य भुजा बराबर होना चाहिए। समझ में आया? ये टर्म बुक में नहीं लिखा रहेगा, कोई भी बुक उठा के देख लो, मेंशन ये नहीं किया रहेगा। ये समझना, खाली समझने का फेर है। अगर ए बी समांतर सी डी का है तो कारण क्या होगा? बोलो। अगर ए डी बराबर बी सी होगा तो कारण क्या होगा?
क्लियर, डाउट, समझ में आया? ठीक है, अगर इसका जस्ट अपोजिट पूछे हम, एडी समांतर बीसी है या नहीं? एडी समांतर बीसी, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण क्या होगा? ए बी बराबर बी सी। बोलना सीखो। हम क्या बोले? ए डी समांतर किसका? बी सी का। तो इसका कारण क्या होगा? इन दोनों भुजा को छोड़ दो और दोनों भुजा को बराबर कर दो। अगर समांतर वाला पूछेंगे तो कारण क्या होगा? बराबर वाला। अगर बराबर वाला पूछेंगे तो कारण क्या होगा? क्लियर है, डाउट, समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आ गया? इरेज कर दूं? अगला प्रॉपर्टी क्या था? अंदर के सभी भुजा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी कितना होगा? 90 डिग्री। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। समझ में आया? नोट कर लो, ये वाला भी नोट कर लेंगे जल्दी से। और साथ में एक और प्रॉपर्टी है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। जल्दी से नोट करो तो पॉज कर दो। ध्यान दो बोर्ड पे। समांतर का मतलब 2 पॉइंट। समांतर पूछेंगे तो कितने पॉइंट बोलेंगे? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है बोलोगे सभी लोग? दूसरा पॉइंट कहने का मतलब अगर दो लाइन समांतर है, समांतर का साइन हमेशा एरो से देंगे, हमेशा एरो से। अगर 2 लाइन हमेशा समांतर है तो इसका बीच की दूरी, जितना दूरी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 5 मीटर है तो यहाँ पर भी कितना होगा? यहाँ पर भी। क्या कभी मिलेगा ये वाला? ऐसे कटेगा आज या कल? कभी नहीं कटेगा। और बीच की दूरी हमेशा कब होगा? कितना होगा? बराबर। बीच की दूरी हमेशा कभी मिलेगा? समझ में आया? हाँ या ना? अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो इसका बीच की दूरी जितना इतना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे। समझ में आया? साइंस का बुक में एक एग्जाम्पल हमेशा गलती रहता है। समांतर में रहता है रेल का पटरी, रेल का, लेकिन वो अधूरा है। रेल का पटरी समांतर होता है, देखो तो आगे जाके मिला रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो एग्जाम्पल अधूरा है। रेल का पटरी किसी एक रेल के लिए कभी मिलेगा क्या? अरे एक रेल है 2 चक्का वाला, मतलब कि ऐसे दोनों तरफ चक्का से, तो कभी मिलेगा वो दोनों पटरी? मिलेगा क्या? समझ में आया? तो एक रेल के लिए दोनों पटरी क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? बोर्ड क्या है? आयत है। दोनों भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा। अगर बराबर नहीं रहता तो क्या बोलते? सर बोर्डवा टेढ़ा है, बोलते हो ना? हाँ या ना? यानी कि ये दोनों भुजा बराबर, इसका कारण क्या है? ये दोनों भुजा समांतर होगा। अगर ये दोनों भुजा समांतर है, इसका कारण क्या है? ये दोनों भुजा बराबर होगा। क्लियर है या नहीं? यहाँ पे कितना कोण बना रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि आयत में चारों अंतः कोण कितना के बराबर? और चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 300। समझ में आया? कंफ्यूजन क्लास 10th के लिए भी, क्लास 9, क्लास 8। अंतः कोणों का योगफल 360 होता है चतुर्भुज में, और बाह्य कोणों का योगफल भी 360 होता है सभी बहुभुज में। समझा? अगर बहुभुज का है तो बाह्य कोण भुजा सम कितना होगा? ये सब बाह्य कोण हो गया। समझे? इसका कितना होगा? 360। बाह्य कोण भी 360, अंतः कोण भी 360। किसमें? चतुर्भुज में। आयत में। किसमें? आयत में। क्लियर हुआ या नहीं? डाउट किसी को? डाउट है? ठीक। विकर्ण का परिभाषा पढ़ो। बहुभुज है, चतुर्भुज है ना ये वाला? हाँ या ना? विकर्ण का परिभाषा
किसी एक बिंदु, किसी एक शीर्ष को अगर पकड़ेंगे तो उसके अगले शीर्ष को छोड़ करके, अगले शीर्ष को जो अगला होगा यानी कि दूसरे को छोड़ के जो अन्य होगा उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कहलाएगी? जो एसी है वो क्या है? समझे? एसी क्या है? विकर्ण। परिभाषा में बैठा के देखो, अगर ए बिंदु को पकड़ेंगे तो उसके अगले बिंदु को छोड़कर अगले को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? इसलिए चलो इसको छोड़ के ना, इसको छोड़ के ना, अब इस बिंदु को उठाएंगे तो इसको छोड़ेंगे ना, इसको मिलाएंगे तो यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा? समझे? है ना? विकर्ण के नीचे ये फिगर बनाएंगे और ये दोनों लिख लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। खोज कर दो।